हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं ये वर्क वाला ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। ये हमारा बैक वाला गला है और ये हमारा फ्रंट वाला गला है और ये हमारा बाजू के लिए है। ठीक है, ये बाजू यहाँ पे हमारा कटिंग होता। चलो ये हमारा मेन पीस को वर्क वाला साइड कर देता हूँ। अब हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। और अगर आप ये कटिंग फुल देख लिए तो नॉर्मल ब्लाउज कटिंग राउंड नेक वर्क वाला किस तरह से कटिंग करते हैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, करेक्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए। मार्किंग लगाने से पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं कितना है ये हमारा। तो ब्लाउज का लेंथ है 14.5 इंची, ब्लाउज लेंथ 14.5 इंची और शोल्डर है 15 इंची, अपर चेस्ट है 35 इंची, मिडिल चेस्ट है 37 इंची, वेस्ट है 31 इंची, आर्मोल है 17.5 इंची, स्लीव लेंथ है 10.5 इंची और लूजिंग है 11.5 इंची। आस्तीन का लूजिंग 11.5 इंची। फ्रंट डिप है 7.5 इंची, बैक डिप है 11 इंची। 11 इंची है, लेकिन आपको यहाँ पे कितना रखना है एक बार कस्टमर से पूछ के उसके बाद रखिए। ठीक है, चलिए मैं आपको उम्मीद करता हूँ मेजरमेंट आपको समझ में आ गए। अब हम कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप पूरी वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट मार्किंग आपको ये सीधा लगा लेना है। ये लगा लेने के बाद एक बार मैं लेंथ देख लेता हूँ कितना है। ये हमारा 14.5 इंची बिल्कुल कंप्लीट है। तो यहाँ पे मैं 1 इंची ये मार्किंग में लगा दिया हूँ। अब इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। ये सीधा कर लेने के बाद अब यहाँ से कुछ इस तरह से 6 इंची पे और एक मार्किंग लगाएंगे। उसके बाद ये मार्किंग को भी मैं सीधा कर लेता हूँ। ये मार्किंग सीधा करने के बाद अपर चेस्ट है 35 इंची, तो चौथाई भाग 35 इंची का 8.25 इंची आ रहा है। 8.25 इंची पे मैं मार्किंग लगा लेता हूँ। वेस्ट है 31 इंची, 31 इंची का चौथाई भाग 7.25 इंची हो रहा है, 8 इंची से थोड़ा कम। उसके बाद यहाँ पे भी मैं मार्किंग लगा देता हूँ। ये लूजिंग के लिए मैं ये जो टक्स के लिए 0.25 इंची और एक मार्किंग लगा लिए। अब यहाँ पे आपको अगर ब्रॉड नेक है तो 5.25 इंची पे लगाइए, अगर नॉर्मल है तो 5 इंची पे लगाइए। तो ये हमारा नॉर्मल है तो 5 इंची पे लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं 2.5 इंची पे और एक मार्किंग लगा लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं 5 इंची पे लगाए, तो यहाँ पे आपको 5.5 इंची पे लगाना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे आधा इंची आपको बढ़ के मार्किंग कभी भी लगा लेना है। अब ये लगा लेने के बाद मैं ये पूरा स्केल की मदद से सीधा कर लेता हूँ ये निशान कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं रहता, लेकिन अगर आप करना चाहे तो यहाँ से कुछ इस तरह से यही साइज को 4 इंची पे ये मार्किंग लगाइए ऐसा, और ऐसा लगा दीजिए 3.5 इंची पे। ठीक है, अब हम डीप के लिए हम देखेंगे। तो आपको मैं स्टार्टिंग में क्या बोले, पहले तो आप डीप देख लीजिए। यहाँ पे हम 11 इंची पे ये मार्किंग लगा रहा हूँ, लेकिन आप कस्टमर से पूछ लीजिए इसके बारे में कि यहाँ पे आपको कितना चाहिए, क्योंकि किसी ने 2 इंची पहनते, किसी ने 3 इंची, किसी ने 4 इंची। तो आप पूछ लोगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इधर से डीप के लिए तो करेक्ट है। लेकिन कोई कोई कस्टमर ऐसा रहता कि उनको यहाँ पे कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, उन्होंने खुद बोल देते। वैसा भी डीप ज्यादा होता, लेकिन आपको यहाँ पे जितना कस्टमर बोले उतना ही रख लेना है। अब ये मार्किंग को मैं कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। तो कुछ इसी तरह से आप सीधा कीजिए। अब देखिए ये मार्किंग मैं लगाया हूँ, लेकिन ये मार्किंग हमारा कैसा हुआ ये देख लीजिए। यहाँ पे मैं 2.5 इंची रखा हूँ और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक 3 इंची है। तो आपको यहाँ पे 2.5 इंची रखना है, यहाँ पे 3 इंची मिनिमम रखिए। ठीक है, आधा इंची आपको यहाँ पे बढ़ के रखना है। अब हम गले के लिए कुछ इस तरह से सेब लगा, ये आर्मुल के लिए कुछ इस तरह से आप सेब लगा लीजिए। ये आर्मुल के लिए सेब हो जाने के बाद अब हम गले के लिए सेब लगाऊंगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये सेब हमारा गले के लिए भी रेडी हो गया। उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग समझ में आ गए, लेकिन और एक मार्किंग थोड़ा सा बाकी है, जो कि अगर आप शोल्डर आपका बार बार गिर जा रहे तो आप ये वाला मार्किंग भी जरूर लगाइए। वैसा भी हमेशा आप ये वाला मार्किंग लगाइए, ताकि इससे आपका गला बिल्कुल फिटिंग से बैठ जाएगा। आर्मुल है 17.5 इंची। तो एक बार मैं मेजरमेंट करता हूँ ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये बिल्कुल हमारा कंप्लीट आ रहा है। थोड़ा सा कम हो रहा है तो हम नीचे कर सकते हैं कुछ इस तरह से मार्किंग। चलिए उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग आपको समझ में आ गए। अब मैं इसको कटिंग कर दे रहा हूँ।
अब ये कटिंग हो गया हमारा, लेकिन यहाँ पे आपको व्हील मार्क लगा के छोड़ देना है, क्योंकि वर्क वाला पीस को कभी भी आप गले कटिंग नहीं कर दीजिए। गला अगर कटिंग आप कर दिए तो बाद में बैठने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। फ्रंट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठा लीजिए, और ये हमारा टक्स वाला है लेकिन ये स्ट्रेट में ही है, ठीक है। तो आपको कुछ इसी तरह से यहाँ पे बिल्कुल ऐसा रख लेना है। ये रख लेने के बाद मैं यहां से अब एक मार्किंग कुछ इस तरह से लगा लेता हूं। ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहाँ 14 इंची, ठीक है, 14 इंची रखेंगे तो ये हमारा रेडी 13.5 इंची पे आके रुक जाते हैं। अब यहाँ पे और ये मार्किंग आपको यहाँ पे लगाना है 3.5 इंची पे। ये मार्किंग 3.5 इंची पे लगा लीजिए, और यहाँ पे 2 इंची पे लगा लीजिए। तो ये मार्किंग हम 2 इंची पे लगा लिया हूं, और ये मार्किंग 3.5 इंची पे लगा लिया हूं, और ये सेंटर वाला 3 मार्किंग हमारा कुछ इस तरह से रेडी होने के बाद अब हम यहाँ से कुछ इस तरह से सेब लगाऊंगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर आप ये 3 मार्किंग क्लियर लगाओगे तो ये सेब लगाने में भी आपको ईजी हो जाएंगे। अब जो है यहाँ से अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट 2 इंची डिफरेंस है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1.25 इंची पे आपको यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है। देखिए ये मैं 1.25 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ, आप भी कुछ इसी तरह से 1.25 इंची पे ही लगाइए। अब ये वाला मार्किंग लगाने के लिए कुछ इस तरह से 3.25 इंची यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम 3.25 इंची रख लेता हूँ। वेस्ट है 31 इंची, तो यहाँ पे आपको 31 इंची पे पहले एक मार्किंग थोड़ा सा लगाना है। ये लगाने के बाद 0.25 इंची आप बढ़ के मार्किंग लगा लीजिए, क्योंकि ये 0.25 इंची। अब यहाँ से ये मार्किंग में कुछ इस तरह से लगा लिया हूं। अब जो है कुछ इस तरह से और एक मार्किंग 0.5 इंची पे मैं लगा लिया हूं। अब ये मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम यहाँ तक पहले कटिंग कर लेता हूं। तो आप भी कुछ इसी तरह से पहले कटिंग कर लीजिए, ताकि कटिंग करने में आपको भी थोड़ा इजी रहता। अब यहाँ तक कटिंग हो गया। अब ये पूरा जगह पे व्हील मार्क लगाऊंगा। देखिए बिल्कुल कुछ इस तरह से आप पूरे पे व्हील मार्क लगा लीजिए। अगर आपके पास व्हील मार्क नहीं है तो आप ला लीजिए, और कंपलसरी ये रहना जरूरी है। ये अगर आपके पास है तो समझ लो कटिंग बहुत आपके पास आ गए। चलो ये हो जाने के बाद यहाँ पे भी मैं व्हील मार्क लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे एक निशान लगाता हूँ। अब लास्ट में मैं बताऊंगा आपको ये शोल्डर अगर आपका ड्रॉप हो जा रहे तो इसको क्या करना चाहिए और कैसे कटिंग करना चाहिए। नेक डिप है 7.5 इंची, 7.5 इंची पे मैं ये मार्किंग लगा लिया हूँ। अब इसको यहाँ से बॉक्स बना लेता हूँ। ये हमारा बॉक्स बनने के बाद एक गले के लिए शेप भी मैं लगा लेता हूँ। तो ये शेप मैं कुछ इस तरह से लगा लिया हूँ। ये शेप लगा लेने के बाद अब हम पहले ये कटिंग कर लेता हूँ। ये कटिंग मैं यहाँ से कटिंग करके निकाल देता हूँ। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएंगे। शायद ये मार्किंग आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो ये मार्किंग मैं कुछ इस तरह से थोड़ा लगा लेता हूँ ताकि आपको मार्किंग क्लियर दिख जाएंगे। क्योंकि हमारे को तो ये मार्किंग मालूम हो रहा है, व्हील मार्क में लगाए तो मेरे को दिख रहे, लेकिन आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, तो इसीलिए आप कुछ इस तरह से। चलो ये पूरा मार्किंग हो जाने के बाद इसको भी मैं अब कटिंग कर देता हूँ। अब जो है यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आप ये देख लियोगे तो ये आपका अगर शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम बार बार आ रहे तो आप ये ट्रिक आजमा के जरूर देखिए एक बार, ठीक है। तो ये हमारा बैक पल्ला है। बैक पल्ला को हम साइड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब जो है यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। ये हमारा फ्रंट पल्ला का कटिंग हुआ। ये बैक पल्ला है, फ्रंट पल्ला कटिंग हुआ। पहले मार्किंग मेरा यहाँ है, लेकिन अब जो है अब मेरा मार्किंग यहाँ पे आ गए, तो 0.5 इंची से थोड़ा कम ये हमारा अंदर आ गया है। उसके बाद फिर यहाँ से मैं एक मार्किंग लगा के इसको भी कुछ इस तरह से, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसके ऊपर भी मैं व्हील मार्क लगा लेता हूँ। ये व्हील मार्क कुछ इस तरह से आप भी लगा लीजिए। ये व्हील मार्क होने के बाद अब हमारा बैक का काम खत्म हो गया। बैक वाला पल्ला मैं साइड कर दिया हूँ। साइड कर लेने के बाद अब हम आर्मोल में जो टक्स लगाते हैं उसको निशान लगाता हूँ। तो आपको मिनिमम यहाँ पे ये वाला मिनिमम 2 से 2.5 इंची रखिए, ये वाला 4.5 से 4 इंची रखिए आपका साइज के हिसाब से, ठीक है। अब जो है मैं हाला जो झाड़ूंगा बिल्कुल ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से रख के
यहाँ से मैं हाला अब कुछ इस तरह से नॉर्मली कट करना है, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा आप कट कर दोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाता फिर, ठीक है। क्योंकि मैं जब कटिंग करता हूँ शोल्डर से यहाँ पे आधा इंची डिफरेंस रख के मार्किंग लगाता हूँ। अब आर्मोल है 17.5 इंची, तो मैं एक बार मेजरमेंट करता हूँ तो ये हमारा कंप्लीट 17.5 इंची रेडी आ रहा है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको समझ में आ गए। अब हम बेल्ट कटिंग करूंगा। बेल्ट कटिंग करने से पहले मैं बाजू कटिंग करेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। बाजू कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड कर लेने के बाद अब यहां से मैं कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। ये सीधा हो गया मार्किंग हमारा। अब लेंथ जितना भी है आप उतना रखिए। 10.5 इंची लेंथ है, 10.5 इंची पे एक मार्किंग लगाएंगे। अब टेप को मैंने कुछ इस तरह से उल्टा कर लिया और यहाँ पे मैं 3.25 इंची पे ये मार्किंग लगा लिया हूँ। उसके बाद फिर ये मार्किंग दोनों भी मैं सीधा कर लेता हूँ। ये दोनों मार्किंग सीधा हो जाने के बाद आर्मोल है 17 इंची, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से 7.25 पे रख के देखिए तो ये आपका कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। तो आप 7.25 इंची पे रख लीजिए। 7.25 इंची पे रख लेने के बाद ऐसा हम देखेंगे तो कंप्लीट ये हमारा 17.5 इंची रेडी आ रहा है। और लूजिंग है 11.5 इंची, तो आपको यहाँ पे 11.5 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर ये हमारा कुछ इस तरह से स्केल की मदद से शेप फंटे से लगा दिए। अब हम हाला के लिए, आर्मोल के लिए कुछ इस तरह से शेप लगा रहा हूं और ये शेप बिल्कुल आप इसी तरह से लगाइए ताकि बिल्कुल कंप्लीट आपका ये शेप रहेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। ये हमारा नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का कटिंग ये कैसा लगा। और अगर आप प्रिंसेस वाला ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो फुल, तो आप ये वीडियो कंप्लीट होते ही प्रिंसेस वाला हाई नेक, कॉलर नेक, हाल्टर नेक, जो भी ब्लाउज, डबल कटोरी ब्लाउज, कोई भी ब्लाउज की कटिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे फुल कटिंग है। आप बिल्कुल एक एक करके देख के सीख सकते हो। हर वीडियो में मैं बिल्कुल परफेक्ट बताता हूँ और फुल बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए। अब हम बेल्ट कटिंग करूंगा, वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। बेल्ट में अगर आपका फोल्डिंग आ रहा है, झोल झाल आ रहा है, तो बिल्कुल आप गौर से देखिए, फुल समझ में आ जाएंगे। अब ये हाला कटिंग करने के लिए आप चाहे तो मार्किंग भी लगा लीजिए, लेकिन हम मार्किंग नहीं लगाते, ऐसे कटिंग कर देता हूँ। लेकिन आप मार्किंग लगा लीजिए 1.25 इंची पे। उसके बाद फिर यहाँ से भी कटिंग करके निकाल लीजिए। अब ये हमारा बिल्कुल बाजू की कटिंग भी कंप्लीट हो गया। अब हम बेल्ट कटिंग करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब बेल्ट कटिंग करने के लिए बिल्कुल ध्यान से देखिए आपको क्या क्या इसमें ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से फर्स्ट सीधा मार्किंग लगा दिया हूँ। उसके बाद ये मार्किंग आपको लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब ये मैं निशान कितने पे लगाए थे उस टाइम में, 31 इंची वेस्ट है। ये हमारा 31 इंची नीचे के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे मैं 8.25 इंची पे लगाए थे, तो मतलब 0.25 इंची बढ़ के बेल्ट के लिए लगाए थे। अगर आप स्टार्टिंग में देखे होंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ गए। उसके बाद यहाँ पे हम 2 इंची लूजिंग के लिए रख दिए। उसके बाद ये भी मैं कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के सीधा कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको 3 इंची पे एग्जैक्ट मार्किंग लगा लेना है। ये 3 इंची पे मार्किंग लगा लेने के बाद अब इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। ये सीधा हो गया। अब जो है यहाँ पे मैं 1 इंची इधर रखेंगे और 3.5 इंची मैं इधर रख लेता हूँ। अब देखिए ये यहाँ पे मैं मार्किंग लगाया हूँ 3.5 इंची पे, ये 3 इंची पे, लेकिन मैं यहाँ से अब जो शेप लगाऊंगा वो ऑटोमेटिक कम हो जाते। देखिए कुछ इस तरह से आपको भी, अगर आप इस तरह से बेल्ट का शेप रखोगे तो 100% यहाँ पे फोल्डिंग आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। अब इसको मैं यहाँ से कटिंग कर दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से कटिंग हो गया कंप्लीट। अब जो है ये मार्किंग आप देखिए कुछ इस तरह से जो मैं लगाया हूँ, ये मार्किंग हमारा सीधा नहीं है, क्रॉस में है, ठीक है। तो कैसा क्रॉस है आप देख लीजिए। यहाँ पे 10.5 इंची आ रहा है, इधर हमारा 11 इंची आ रहा है। तो आप भी कुछ इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस रखिए ताकि अच्छा फिनिशिंग आएगा। उसके बाद यहाँ पे भी आप कुछ इस तरह से थोड़ा सा शेप रखिए और यहाँ पे भी